ये जो कर्म है यानी विद्वान के लिए कैसे है, नियम पूर्वक प्राप्त नहीं होते। ये तो अधिकारी व्यक्ति जो कर्म कांड है उसी अधिकारी के लिए कुर्वन्य बेह कर्माणि ये श्रुति प्राप्त होती है। तो पीछे वर्णन किया आता है कि जो ज्ञान रूप अमृत से तप्त है ऐसे जो योगी है कैसा है, वो कृतकृत हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष है नहीं रहता। यदि कोई कर्तव्य शेष है तो इससे सिद्ध होता है कि वह ब्रह्मवेत्ता नहीं है। और आगे आगे के श्लोक में कहता है लोके द्वे अपि कर्तव्यम किंचित अस्य न विद्यते। ये लोक संबंधी परलोक संबंधी कोई भी कर्तव्य इस विद्वान को प्राप्त नहीं होते, कर्तव्य शेष रूप से प्राप्त नहीं होते। तो ऐसा जो विद्वान है यहीं पर रहते रहते मुक्त हो जाता है और समदर्शी कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया, उसी को लेकर के आगे कहते हैं विद्वान को लेकर के तस्माद् विदुषः कर्तव्य अभावाद अविद्यावद विषय एव अयम कुर्वन् वेह इत्यादि ही कर्म नियम। तो यहाँ पर कहते तस्मात् विदुषा कर्तव्य अभावाद, विद्वान के लिए तो कर्तव्य का अभाव हो जाता है। अतः विद्वान के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा, मेरे लिए ये करने योग्य है ये करने योग्य नहीं है इत्यादि जो कर्तव्य होते हैं कर्मी के लिए अधिकारी के लिए, ऐसे कर्तव्य इस विद्वान को प्राप्त नहीं होते। ऐसे हरा संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात 10 पूर्णमास आदि याग है, अरे ब्रह्म यज्ञ भूत यज्ञ देव यज्ञ अतिथि यज्ञ है ना, जो यज्ञ होते हैं कर्तव्य योग होते हैं कर्मी के लिए घर जीवन वाले के लिए। तो कहते हैं विद्वान के लिए नहीं हुए। उस विद्वान के लिए कहते परलोक के लिए कर्मी करता है कर्म, में परलोक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करूं तो उसके लिए कर्तव्य योग है सुख के लिए। किंतु विद्वान को ऐसा कर्तव्य नियम नहीं होता, ना तो स्वर्ग में जाने की इच्छा करता है ना नरक में जाने की इच्छा करता है। अतः दोनों प्रकार से सभी जगह व्याप्त हो जाता है वो, तो इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य शेष रहते नहीं है। तो इसलिए विद्वान के लिए कर्तव्य के अभाव हो जाने से तो फिर ये कर्तव्य श्रुति किसके लिए आई है कुर्वन्य बेह कर्माणि, कहते अविद्या वाला, अविद्या वाले को विषय करने वाला अयम मंत्र है ना, अविद्या वाला बद है ना, अविद्या वाला विषय अविद्या वाले को ही विषय करने वाला अयम है जो मंत्र है। कौन? कुर्वन्य बेह। तो कर्म का नियम है वह कुर्वन्य बेह कर्माणि, ये कुर्वन्य बेह कर्माणि जिजि विषय सतम समा एवं तो नान्य तेस्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे है जो श्रुति वाक्य है अधिकारी के लिए, यानी अविद्या वाले अधिकारी पुरुष के लिए ही, उसके लिए ही कर्म का नियम आया है, उसी के ऊपर लागू होता है। विद्वान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो कुर्वन्य बेह च न अयम कर्म नियम ए कुर्वन्य बेह कर्माणि जिजि विशेष सतम समा इत्यादि जो मंत्र है वह है जो मंत्र है कर्म नियम वाला नहीं है। किंतु वहां पर अरे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इस मंत्र के बाद उसी में कुर्वन्य बेह कर्माणि आया गया है ना, तो वहां पर विद्वान के लिए कैसा प्रयोग किया जाएगा? कहते किंतु विद्या महात्म्यम दर्शितुम यथा कामम कर्म अनुष्ठानम एवं द्रष्टव्यम। विद्या के महात्म्य को दिखलाने के लिए विद्या के जो विद्या वाला है उसके लिए करे तो भी कोई समस्या नहीं, नहीं करे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो विद्या के महात्म्य को दिखलाने के लिए दर्शितुम दिखलाने के लिए यथा कामम कर्म अनुष्ठानम एवं द्रष्टव्यम, यथा जिसकी इच्छा है करे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यथा काम कर्म के अनुष्ठान को दिखलाने के लिए ही है कुर्वन्य बेह कर्माणि आया है, यानी विद्या के महात्म्य को। तो कहते एतद उत्तम भवति, इस प्रकार से वर्णन करते हैं यावत् जीवम यथा कामम पूर्ण पापादिकम कुर्वती अपि विदुषी न कर्म लेपो भवति विद्या सामर्थ्यादिति। कहते यावत् जीवम, जब तक जिए अग्निहोत्रादि करते रहे इत्यादि श्रुति वाक्य यावम जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात हर संध्या उपासिता
कुर्वन् भी कर्माणि जिजीविषतम समः इत्यादि जो वाक्य हैं वह यथा कामम इच्छा के अनुसार पूर्ण पापादि वाले कर्मों को पूर्ववती अभी विदुषी कहते विद्वान के करने पर भी विद्वान ये पूर्ण पाप आदि वाले कर्म यदि करता है तो करने के बाद भी उन कर्मों से विद्वान को न कर्म लेपो भवती, कर्मों के साथ संबंध उसका विद्वान का नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें हेतु देते विद्या सामर्थ्यात, विद्या के सामर्थ्य से उस विद्वान को कर्मों का लेप की भी प्राप्ति नहीं होती है क्या नहीं? जैसे उदाहरण देते हैं कि कमल के पत्ते के ऊपर रखा हुआ जल है, उस जल के साथ कमल के पत्ते का स्पर्श नहीं होता है ना। कमल के पत्ते पर जल का स्पर्श नहीं होता, यद्यपि कमल के पत्ते के ऊपर ही जल पड़ा हुआ है क्या नहीं? कमल के पत्ते के ऊपर जल रखा होने के बाद भी उस पत्ते का उस जल के साथ संबंध नहीं बनता, स्पर्श नहीं होता। उसी प्रकार से विद्वान यदि कर्म करता है, पाप वाले कर्म हो जाते हैं, पुण्य वाले कर्म हो जाते हैं। राजा करके भी ऐसे विद्वान से पुण्य वाले ही कर्म होंगे, पाप वाले तो कम ही होंगे। जैसे चींटी आदि मर गई तो पाप वाले कर्म है, किंतु विशेष करके अरे अनुष्ठान करना, भजन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, तो ये पुण्य वाले कर्म है। तो ऐसे कर्मों से लेपायमान हो जाना चाहिए। कहते ना, ऐसे कर्म करने पर भी वह लेपायमान नहीं होता विद्या की सामर्थ्य से। इसी हेतु से कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में एक श्लोक गाया था। कौन सा? यस्य न अहंकृतोर भावोर बुद्धि यस्य न लप्यते हत्वा विजायमा लोका नांति न निबध्यते। जो विद्वान है या तो करोड़ों व्यक्ति को मार दे तो भी उसे मारने से जो हिंसा का पाप लगता है उसको पाप की प्राप्ति नहीं होती। और जो उसको करोड़ों यज्ञ कर दे, दान दे दे, तो उससे दान से उत्पन्न होने वाला पुण्य भी उसको प्राप्त नहीं होता। तो दोनों से लिपायमान नहीं होता, ना पाप वाला फल को प्राप्त होता है उसको, ना पुण्य वाले कर्म के फल का प्राप्त होता है। आता तो वो जीवन मुक्त कहलाता है, और विद्या की सामर्थ्य से वो नहीं लगता, क्योंकि उसने जान लिया कि मैं असंग हूँ। हाँ 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 जी हाँ 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 हाँ, सृष्टि ईश्वर सृष्टि करता है, उसको पूर्ण पाप कुछ भी नहीं लगता। संहार करता तब भी नहीं लगता है। और देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। देवता भी है ना, जो देवता होते हैं वर्षा कर देते हैं बहुत जोर से। सामान्य व्यक्ति को तो डैम में छोड़ देगा तो व्यक्ति उसको राजा दंड दे देगा। डैम के द्वारा छोड़े गए पानी से यदि कोई व्यक्ति मर गया, क्या हो जाएगा? राजा दंड देगा। किंतु ऊपर से भयंकर बारिश आ गई तो ना तो दंड, हाँ तो उसमें तो राजा कहे दंड दे दूं उसको, तो उसमें सामर्थ्य नहीं है दंड देने की, तो इसलिए उनके ऊपर दोष नहीं आता, क्योंकि विद्या के सामर्थ्य से। उसमें हेतु कौन है? ये विद्या का ही सामर्थ्य है। विद्या के सामर्थ्य से उनको दोष नहीं प्राप्त होता। उसी में आगे कहते हैं, तथा ही श्रुति कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। तो यहाँ से आरंभ किया, सब कुछ जितना भी जगत प्रपंच है वह ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। वास्य नहीं आच्छादन, ईशा यानी ईश्वर, तृतीय विभक्ति यहाँ पर वास्य नहीं आच्छादन करना। तो ईश्वर के द्वारा आच्छादन किया गया है सारा संसार, जैसे आकाश द्वारा सारा संसार व्याप्त है। इदम सर्वम यहाँ पर जगत का वाचक है। संपूर्ण जगत है उस ईश्वर के द्वारा वास्य में नहीं आच्छादम आच्छादित किया गया है। इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके सत्यन त्यक्तन भुंजिता, उसी के आगे का शेष भाग है त्याग पूर्वक संन्यास पूर्वक है उन सब का सेवन करता है। यानी पहले ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि भाग इसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान। तो ज्ञान हो जाने से कि मेरा जो स्वरूप ईश्वर है वह संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, अर्थात मुझको भी व्याप्त कर लिया। और मुझको जब व्याप्त कर लिया तो मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ।
मुझसे भिन्न ईश्वर नहीं है, ईश्वर से भिन्न मैं नहीं हूँ। जब इस प्रकार से उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अनुभूति हो गई, दृढ़ निश्चय हो गया, फिर बाद में कहते श्रुति कहते तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गर्दा कस्य सिद्धनम, है ना। तो त्याग पूर्वक संन्यास पूर्वक अनासक्ति भाव से युक्त होकर के यदि वो साधक है, विद्वान सन्यासी विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, कैसे करता है, भोग भोगता है ना, भोग भोगता त्याग पूर्वक भोग भोगता है, तो फिर उसको उससे लिपायमान नहीं होता। चाहे पुण्य वाले भोगों से भोगों को भोगता है अथवा पाप वाले कर्मों के फल को भोगता है, तो भी उन दोनों से लिपायमान वो नहीं होता। तो इस प्रकार से इति विदुषा सर्व कर्म त्यागेन अनाथ आत्मपालनम उक्त्वा, इस विद्वान का संपूर्ण कर्मों के त्याग के द्वारा, है ना, विद्वान का क्या होगा, संपूर्ण कर्मों के त्याग होगा, तो त्याग के द्वारा आत्मपालन उक्त्वा, आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के पालन की रक्षा को उक्त यानी कह करके इस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा संपूर्ण कर्म का त्याग कर दिया और त्याग पूर्वक के आत्मरक्षा का प्रतिपादन कर लिया, पालन किया, आत्मपालन नहीं रक्षा। तो प्रतिपादन करने वाले वाक्य के द्वारा कह करके अनियोज्य, कहते अनियोज्य ब्रह्म विधि, वहां पर उक्त्वा, उक्त्वा में आकार निकाल देना, तो अनियोज्य, अनियोज्य में जोड़ लेना, है ना, नहीं तो वो नियोज्य हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उक्त्वा अनियोज्य ब्रह्म विधि, नहीं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता किसी के द्वारा नियोजित नहीं होता। को विधि को निषेधा, वेदा वेद सपदि गलित पुण्य पापे विशीर्ण, माया मोह क्षय मदिगत नश्य छंदे वृत्ते शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वाभूतम निस्त्रय गुण पति विचरता को विधि को निषेधा। ये सुकाष्टक है, तो सुकाष्टक में आया को विधि को निषेधा, उसके ऊपर ना वेद शासन करता है, ना निषेध करता है, ना विधान करता है। तो ऐसे अनियोज्य परमात्मा में, परमात्मा रूप विद्वान में कहते हैं जब उसके लिए कोई विधान नहीं तो त्याग कर देना चाहिए, उसके लिए कोई त्याग, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, है ना, त्याग ही कर्तव्य कर देना चाहिए कि ये ना करे। जैसे हमने कह दिया यहाँ मत जाइए, है कि नहीं, तो उसके लिए विधान हो गया। उसी प्रकार से जो अनियोज्य ब्रह्मवेत्ता है उसमें त्याग रूप कर्तव्य विधि हो जाए, तो कहते हैं त्याग कर्तव्यता उक्ति, तो वेद ने कह दी ये न करे। इस प्रकार से जो विधि हो गई तो ये विधि भी उसके लिए कैसे अयुक्त है, कैसी है, युक्त युक्त नहीं है। इस प्रकार से उसमें ना तो विधि का विधान कर सकते हैं कि हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुयात, ये त्याग विधि विधि करने के लिए कहते, और ये भी कि न सुराम प्रवेद, ये निषेध विधि है। ऐसे उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का त्याग कर देना चाहिए, ये त्याग विधि भी उसके ऊपर आयुक्त है, युक्त युक्त नहीं है। इति इस प्रकार से उक्त जो कहा गया, ऐसे कह करके इति मत्वा, इस प्रकार से जान करके वेदो चकिता सन, वेद उस प्रकार से कहते ना तो विधान उसके कर सकते हैं कि ये कार्य करना चाहिए और ना ही उसको निषेध कर सकते हैं, ऐसा चकित होता हुआ, चकिता सन वेदा, वेद कैसे होगा, इस प्रकार से बोल करके चकित हो गए कि ना तो उसको विधान कर सकते हैं, क्योंकि संन्यास पूर्वक कह दिया ना तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस वाक्य के द्वारा त्याग पूर्वक भोजन कर पालन करे, है ना, तेन त्यक्तेन हो गया ना, त्याग पूर्वक उसका क्या करे, भुंजितेन पालन करे। तो इस प्रकार से त्याग तेन त्यक्तेन विधि हो रही है, त्याग पूर्वक है, संन्यास पूर्वक है, तो त्याग कर्तव्यता जो विधि है कैसी है उसके लिए ठीक है नहीं है। इस प्रकार से वह वेद भी वो त्याग को दिखलाते हुए आश्चर्य करता है कि कैसे मैं उसको अनियोज्य परमात्मा में, अनियोज्य ब्रह्मवेत्ता में ये विधि कैसे कर सकता हूँ। कौन सी विधि कर सकता हूँ कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोजन करें, है ना, पालन करें, विहार आदि करें। तो ये जो विधि है ये विधि भी उसके लिए ठीक है नहीं है। इस प्रकार से चकित होता हुआ, तो वहां पर एक और भी ऐसे ईशावास्योपनिषद मतलब वहां पर आया है शिव महिमन में, शिव महिमन में एक वाक्य आता है, कौन सा, अतद व्यावृत्या इति चक, अतद व्यावृत्या इति चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, कहते हैं अतद व्यावृत्या श्रुतिरपि, अतद व्यावृत्या श्रुतिरपि चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, है ना, अतद व्यावृत्या
तो फिर परमात्मा का प्रतिपादन करती है श्रुति। तो कहते अतद का व्यावर्तन करके भयभीत होती चकितम विदत्ते श्रुति रपी। श्रुति यानी वेद भी उस परमात्मा का जब बोध कराती है तो अतद का व्यावर्तन करते हुए बोध कराती है। और कैसी कराती है? भयभीत होकर के। और दूसरा करती है कि तद का उस तद परमात्मा का व्यावर्तन न हो जाए, खंडन न हो जाए, इस प्रकार से डरते डरते वह श्रुति उससे परमात्मा का बोध कराती है कि नहीं। तो यहाँ पर भी चकित सन, यहाँ पर कैसा वेद चकित हो जाता है, आश्चर्य पड़ जाता है। क्या उसके जब विधान नहीं तो निषेध का विधान उसके ऊपर नहीं हो सकता, है ना। तो भयभीत देखता कि मैंने उसको पहले विधि का निषेध कर दिया, हर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुयात, ये नहीं करना चाहिए, है ना। ये उसके लिए लागू नहीं होता, तो ये ना करे, त्याग कर दे। तो ये भी उसके ऊपर जो कह दिया है ये भी ठीक है नहीं है, अयुक्त है। इस प्रकार से चकित होता हुआ वेद विद्वान के लिए कहते वेद हो जो इस प्रकार से वेद उस विद्वान के ऊपर इस प्रकार से कह करके उसके ऊपर ना तो विधि का विधान का विधि हो सकती है, कर्तव्यता विधि हो सकती है, ना निषेध विधि उसके ऊपर लागू हो सकती है। एंड दोनों ही शासन उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, ना विधान वाले शासन उसके ऊपर लागू होगा, ना निषेध वाला शासन उसके ऊपर लागू होगा। तो किसके ऊपर लागू होता है? कैसे कर्मी अधिकारी व्यक्ति के ऊपर ही विधि निषेध दोनों लागू होते हैं। इस प्रकार से भयभीत चकित होता हुआ इस प्रकार से जान करके वेद क्या क्या करता है, इस प्रकार से विद्वान में दोनों प्रकार से विधि निषेध की नियम उसके ऊपर लागू न हो करके इस प्रकार से चकित होता हुआ वेद विदुषा त्यागा कर्तव्यताम न उक्तवान, विद्वान के लिए त्याग रूप कर्तव्यता है वह भी उस विद्वान के लिए नहीं कही गई है, न उक्तवान, है ना। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि विद्वान के ऊपर वेद ये शासन नहीं कर सकता कि ये तुम करो ये मत करो, ठीक है ना। यदि करता है तो भी कोई समस्या नहीं है, और नहीं करता है तब भी कोई समस्या नहीं है। जैसे कभी कभी किसी आश्रम में कह दीजिए आइए महाराज जी आप रहिए, आपकी जो मर्जी है सेवा करिए, जो मर्जी नहीं है तो मत करिए, बोलते हैं नहीं बोलते। जैसे जैसे अरे आपके घर में भी कोई मेहमान आ गया 2 4 10 20 दिनों के लिए, तो कहे मेहमान से आए रहिए, प्रेम से रहिए, खाइए पिए, चाहे तो हमारे हाथ बटा लीजिए अथवा मत बटाइए, है क्या नहीं, बोलते हैं नहीं बोलते। तो मतलब ये है कि हाथ भी बटा सकते नहीं भी बटा सकते। तो इसी प्रकार से विद्वान के ऊपर भी नियम होता है कि वो चाहे तो कर सकता है और चाहे तो न करे। हाँ, जीवन मुक्ति वाले के ऊपर ही वेद का शासन नहीं चलता। तो इसलिए वहां पर जो कुर्वन्य वे कर्माणि इस श्रुति पर जो आया था ना कि कर्म करते रहना चाहिए, 100 वर्ष तक कर्म करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो कहते हैं ये श्रुति किसके ऊपर नियम लागू है? कर्मी के लिए है। और जो कुर्वन्य वे कर्माणि विद्या की स्तुति के लिए श्रुति आई है। कुर्वन्य वे कर्माणि श्रुति है वह विद्वान के विद्या की महात्म्य को दिखलाने के लिए आई है। विद्या के महत्व का नियम मतलब महत्व में क्या है, यदि करता है मेरे साधक विद्वान कर्म करता है तो उस कर्मों से लिपायमान वो नहीं होता। और उसके ऊपर विद्या की सामर्थ्य को दिखलाने के लिए कि विद्या की इतनी सामर्थ्य है कि ना तो वो पाप वाले कर्म करता है तब भी उससे लिपायमान नहीं होता, पुण्य वाले कर्म करता है तब भी उससे लिपायमान नहीं होता। और कहता है यदि वो कर्म करता है तब भी वेद उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता, और नहीं करता तब भी वेद उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो इस विद्या की सामर्थ्य को दिखलाने के लिए वह श्रुति आई है, ऐसा ग्रंथकार का तात्पर्य है क्या नहीं। ऐसा श्रुति का तात्पर्य है, ग्रंथकार मतलब श्रुति का तात्पर्य है कि विद्या की सामर्थ्य को दिखलाने के लिए ये आई है कि विद्या की महिमा देखो कितनी है कि विद्वान के ऊपर शासन नहीं कर सकती योग कर्म कांड नियम, तो विद्वान सबसे परे हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में उसी का प्रतिपादन कर दिया था। अब उसी को आगे कहते हैं जो किसके ऊपर शासन करती है, जो कुर्वन्य वे कर्माणि तो कर्मी के ऊपर करते हैं। जो आश्रम में इस आश्रम वाला हूँ, इस वर्ण वाला हूँ, तो उसी के ऊपर शासन करती है श्रुति।
कुर्वन्य भी कर्माणि न पुण्यादि बंध भयात पुण्यादिकम त्यक्त्वा तूष्णिम अवतिष्ठेता। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे पाप के भय से व्यक्ति शांत होकर बैठ जाता है कि नहीं, तो पाप नहीं करता। यदि ग्रंथकार पौराणिकार कौन पौराणिकार यानी पौराणिककार है, पुराण के कर्ता जो ऋषि आदि हुए हैं, व्यास आदि हैं, यदि वो नरक का भय की वर्णन न करें, है ना, तो नरक का भय का वर्णन न करें तो व्यक्ति कोई भी पुण्य कर्म नहीं करेगा। तो ग्रंथ क्या दिखला देता है कि नरक के भय का वर्णन कर देता है। तो नरक के भय का वर्णन करने से जीव के मन में हो जाती है, डर बैठ जाता है कि ये कर्म करूंगा तो मुझको इस ऐसे योनि की प्राप्ति होगी, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसलिए वो व्यक्ति करते नहीं है। तो उसी कैसे जैसे पुण्य करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, पाप करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। कहते पुण्य तो नरक के हेतु है इसलिए नहीं करना चाहिए, तो पाप पुण्य तो पाप है तो नरक के हेतु है इसलिए नहीं करना चाहिए, किंतु पुण्य तो करते रहना चाहिए। कहते विद्वान भी कहते पुण्य करेंगे तो विद्वान के लिए बंधन के हेतु होंगे ना, ऐसी बात नहीं है। तो कहते न पुण्यादि बंध भयात, पुण्यादि बंधन पुण्यादि कर्म करने से बंधन होगा, तो बंधन के भय से पुण्यादि कर्म को त्यक्त्वा त्याग करके तूष्णिम न अवतिष्ठेता ज्ञानी ही, ज्ञानी क्या करे तूष्णी भाव हो करके एक स्थान पर ना बैठा रहे। कहते हैं ये तो बंधन किसके लिए है, कर्मी के लिए बंधन होता है। पाप वाले कर्म और पुण्य वाले कर्म उसी को बंधन देने वाले होते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर उसके ऊपर कहते कि मैं पुण्य कर्म करूंगा तो मेरे को बंधन हो जाएगा, तो बंधन के भय से फिर शांत होकर के बैठ गया, चुपचाप हो गया, एक आश्रम में जाकर के बैठ गया, तो घर में ही बैठा रहा। घर जीवन वाला है तो घर में बैठा रहा, और वृक्ष जीवन वाला है तो किसी आश्रम में नदी किनारे बैठ गया, है क्या नहीं, एक कुटिया में बना कर रह गया। तो कहते हैं ऐसी ना, ऐसे तूष्णी होकर के ना बैठे ना अवतिष्ठेता, तो क्या करता रहे, तो कर्म कांड भी करते हैं, मतलब मेरे अनासक्त भाव से कर्म भी की शिक्षा देता रहे, ज्ञान की भी शिक्षा देता रहे, उपासना की शिक्षा देता रहे लोगों को, यानी लोक संग्रह के लिए, है ना। इसके लिए यहाँ पर आ रहा तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करता रहे विद्वान, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि लोक संग्रह नहीं करेगा वो तो दूसरे उसके साथ जो रहने वाले व्यक्ति हैं उसको देखेंगे ये तो कुछ करता ही नहीं है, तो नहीं करता है तो फिर वो लोग उसी का अनुसरण करने लगेंगे। अथवा कहते हैं, अथवा कैसे शांत बैठा रहेगा पुण्यादि बंधन के भय से, तो पुण्यादि बंधन तो उसको होते ही नहीं है, तो भय कहाँ से होगा। विद्वान के लिए पुण्यादि बंधन होते ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही वर्णन कर दिया विद्या सामर्थ्य से उसको पाप वाले कर्म भी बंधन के हेतु नहीं होते, लेप नहीं होता, और पुण्य वाले कर्म का बंधन भी, पुण्य आदि कर्मों का भी उसके साथ संबंध नहीं होता। तो कहते हैं इस प्रकार से दोनों ही पाप पुण्य वाले कर्मों के साथ संबंध विद्वान का नहीं होता, जो जिस किसी को हो गया तो ज्ञान। कहते एवं तावते कर्माणि कुर्वती अपि विदुषी त्वयि तो यावत् जीव अनुष्ठानाद अन्यता भाव स्वरूपात प्रच्युति पुण्यादि निमित्त संसार अन्वयो नास्ति। कहते एवं इस प्रकार से तावत कर्माणि कर्म है, कर्मों को करता हुआ, कर्मों को करने पर भी, किसमें विद्वान में, ऐसे विद्वान में, त्वयि विद्वान में, कुर्वती विदुषी त्वयि तुझ विद्वान, इस प्रकार से निष्काम पूर्वक लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा सांख्य योगेन योगिनाम कर्म योगेन योगिनाम, है ना। तो सांख्य योगी और कर्म योगी, तो दो योग निष्ठा वर्णन कर देती, ज्ञान योग कर्म योग। तो ज्ञान योग तो ज्ञान योग है ही है, किंतु कर्म योग में भी दो भेद कर दिए थे, एक सकाम भाव एक निष्काम भाव। तो कहते इस प्रकार से निष्काम भाव करता हुआ पूर्वन्य बेह कर्माणि जीजी विशेष सतम समा एवं तो नान्य तेस्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे एवं तो नान्य तेस्ति, इस प्रकार से विद्वान कर्म करता है, यानी फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। जो
कुर्वन्य भी कर्माणी वाक्य में जो आया है वाक्य कुर्वन्य भी कर्माणी जिजी विशिष्टतम समा एवं त्वयि नान तोस्ती है ना, एवं त्वयि। तो वहां पर जो एवं इस प्रकार से कर्म करता है विद्वान तो न कर्म लिप्यते नरा। तो भाई जो बात आया तुझ में ऐसे तुझ विद्वान में ऐसे कर्म करता हुआ, कौन से कर्म करता हुआ, निष्काम पूर्वक कर्म करता हुआ तुझ में कहते यावत जीव अनुष्ठानाद, यावत जीव जो अनुष्ठान है जब तक कर्म निष्काम पूर्वक कर्म करता है तो अन्यथा भाव है, अन्यथा भाव मत स्वरूप से प्रच्युति हो जाना ये प्राप्त नहीं हो सकते। पुण्य आदि निमित्त है कर्म कर्म त्याग, त्याग का ही अर्थ संन्यास है। कभी वो बात कर्मयोग और कर्मयोग है तो मतलब कर्म करता हुआ, लेकिन कर्म संन्यास यहाँ पर कर्म के साथ संबंध हो, कर्मयोग तो कर्मों के साथ संबंध होगा, कर्म संन्यास से कर्म संन्यास और कर्म त्याग ये मात्र क्या होता है, बात के पूर्ति के लिए होता है। अरे कौन सा, श्लोक पूर्ति के लिए, छंद पूर्ति के लिए, लेकिन त्याग और संन्यास दोनों एक ही है, पर्यायवाची है। यहाँ पर यदि अनुष्टुप छंद में जो छंद बनाया है वहां पर यदि एक अक्षर ज्यादा हो गया, कम ज्यादा हो रहा है तो वहां पर त्याग का प्रयोग कर दिया, कम हो रहा है तो संन्यास का प्रयोग कर दिया। क्योंकि त्याग में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, ठीक है ना, और संन्यास में कितने हैं, 3 अक्षर है, हैं? नहीं नहीं, ढाई नहीं गिनता, मात्र अच्छ गिनते हैं छंद में। छंद में मात्र अच्छ गिनते हैं, अच्छ से संख्या पूरी होती है, हल से संख्या पूरी नहीं होती। हल तो बहुत हो जाएंगे, 2 3 4 हल जुड़ जाते हैं तो उनसे नहीं होता, मात्र अच्छों से अरे गिना जाता है, अच्छ से क्या गिना जाता है, संख्या गिनी जाती है कि इस इतनी अच्छी इसमें है संधि है ना, तो उतने ही शब्द गिने जाएंगे। जैसे अरे का खा गा में हल ही कर दिया सारे तो वहां पर गिने नहीं जाएंगे। तो जहाँ पर आ ई उ आ जाएंगे ना, आ है, ई है, उ है, अम है, विसर्ग आ दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर आकार आ ई उ री री ए आई ओ औ इतने जो आ जाएंगे तो वो ही गिने जाएंगे, इसलिए हल नहीं गिने जाते। इसलिए संन्यास में सन और न्यास, सम और न्यास 2 अक्षर है ना, वहां पर सम में ऊपर बिंदी रहती है और आगे न्यास में नकार है, तो वहां पर 2 गिनने चाहिए उनको, तो नहीं गिनते उसको। सम में आकार है वो उसको गिना जाएगा, और यास में रिया में जो आकार है वो गिना जाएगा, और सकार में आगे जो ये आकार है वो गिना जाएगा। तो 3 ही अच्छे हैं उसमें, यानी 3 ही वर्ण है वो। और त्याग में मात्र यकार में आकार है और गकार में आकार है, वो गिने जाएंगे, ये 2 अक्षर वो हैं। इसलिए वहां पर कभी वो छंद को लेकर के होते, लेकिन त्याग और संन्यास का अर्थ दोनों एक ही है। जहाँ पर यार कर्म कांड को लेकर के ज्ञान कांड में जो त्याग संन्यास आएगा है ना, मतलब त्याग का ही अर्थबोध कराएगा वो, संन्यास का अर्थबोध कराएगा। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से है निष्काम पूर्वक कर्म करता हुआ, क्योंकि ज्ञान तो हो ही गया, इस ऐसे कर्म करता हुआ तुझ विद्वान में अतो, इसीलिए ये तो यहाँ से तो ये तो इस प्रकार से यावत जीव जब तक ये अनुष्ठान करे, इससे यदि कर्म करता है तो अन्यथा भाव, जो क्या करता है, अन्यथा भाव कैसे होता है, आसक्ति से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो आसक्ति तो अन्यथा भाव हो जाता है। तो कौन सा, स्वरूपात प्रच्युति, स्वरूप से जो प्रच्युति है अन्यथा भाव हो गया। ये और कब होता है, पुण्य आदि निमित्त संसार, तो पुण्य आदि निमित्त को लेकर के, तो पुण्य आदि शब्द से पाप हो जाएगा, तो पुण्य आदि निमित्त संसार जो स्वरूप की प्रच्युति है इसके अन्वय तुझ विद्वान में नहीं होता। जब तुझको ब्रह्म विद्या के अभ्यास से ज्ञान हो गया और निष्काम पूर्वक कर्म करने से स्वरूप से प्रच्युति नहीं होती तुझ विद्वान में। किसमें नहीं होगी, विद्वान में नहीं होगी।
और किस में हो जाएगी स्वरूप से प्रच्युति, मतलब दूसरे जन योनि की प्राप्ति किसको होगी, जो सकामी व्यक्ति है उसको प्राप्त होगी। किसको होगी, सकामी व्यक्ति को, क्योंकि उसको एक कर्मों के फल भोगने के लिए उसको उस योनि में जाना पड़ेगा। और कहते जो निष्काम व्यक्ति कर्म करता है, कर्तव्य बुद्धि से करता, मेरी जैसे कर्तव्य बुद्धि से पिता अपनी कर्तव्य बुद्धि से अपने पुत्र पुत्री का पालन करता है, उसको पढ़ाता है लिखाता है और फिर विवाह कर देता है। तो विवाह कर देते तो उसकी कर्तव्य बुद्धि वहां तक वो सकाम करे या निष्काम करे, दोनों कर्तव्य बुद्धि हो जाएगी, है ना। तो कर्तव्य बुद्धि से पिता जहाँ से कर देता है तो उसका वो कर्तव्य में फिर वो इससे लिपायमान नहीं होता। सकाम पूर्वक करेगा तो आसक्ति पूर्वक करेगा तो लिपायमान हो जाएगा, लड़का लड़की ने माना बात नहीं मानी तो दुख हो जाएगा। वो कर्तव्य मेरे कर्तव्य करना है बस, इतने से भाव से करेगा तो लड़का लड़की यदि बात भी नहीं माने तो दुख नहीं होता है क्या नहीं। इस प्रकार तो कर्तव्य बुद्धि को ध्यान में रख करके साधक करता है तो उसकी स्वरूप से प्रच्युति नहीं होती। निष्काम पूर्वक कर्म करता है तो स्वरूप से प्रच्युति नहीं होती, मतलब अर्थात अन्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। यदि सकाम करेगा तो स्वरूप से प्रच्युति मतलब अन्य अन्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी उसको। इसलिए विद्वान को तो विद्या तो प्राप्त हो ही गई, और कहा डरे कि मैं पुण्य पाप करूंगा तो स्वरूप से प्रच्युति हो जाएगी। ये संसार का स्वरूप से प्रच्युति होते ही संसार के साथ संबंध हो जाएगा, अन्वय संबंध हो जाएगा, तो ये उसमें संभव नहीं है। अतः विद्वान का ना तो स्वरूप से प्रच्युति होती है, न संसार से पाप पुण्य को निमित्त बना करके संसार के साथ संबंध भी नहीं होता। ठीक है ना। अब दूसरा विकल्प कर रहे हैं तो अथवा पिता जिस प्रकार से पिता कर्म अनुष्ठान उत्तर काले भावी अन्यता भाव संसार अन्वयो नास्ति। जैसे अथवा जिस प्रकार से साधारण कर्मी के लिए कर्म अनुष्ठान के उत्तर काल भावी में अन्यता भाव संसार के साथ संबंध होता है कर्मी के लिए। यहाँ पर रहता है जिस प्रकार से कर्म का अनुष्ठान के उत्तर काल कर्म अनुष्ठान करेगा तो कर्म अनुष्ठान के उत्तर काल में उसको कर्मों से पुण्य बनेगा, पुण्य से फिर उसको नई योनि प्राप्त होगी। उत्तर काल है ना, नया नया शरीर प्राप्त होगा। तो उत्तर काल भावी भविष्य में अन्यता भाव है अन्य नियोनि रूप संसार का अन्वय किसको, कर्मी को होगा। तो जैसे कर्मी को होता है ऐसा नास्ति ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण विदुषा यानी विद्वान को अन्यता भाव कर्म अनुष्ठान को उत्तर काल भावी में अन्यता भाव स्वरूप से प्रसिद्ध होकर के संसार के साथ संबंध अन्वय संबंध नास्ति नहीं होता विद्वान के लिए, किंतु कर्मी के लिए हो जाता है। कहते तस्मात् त्वहि विन्यस्तम न कर्म लिप्यते, इसलिए तुझ परमात्मा रूप विद्वान में, क्योंकि विद्वान कैसा हो गया, अब परमात्मा हो गया, ईश्वर के समान व्यापक हो गया। ऐसे ईश्वर के समान व्यापक परमात्मा यदि भी पहले से ही था, वो विद्वान जो जीव साधक है पहले से ही व्यापक ईश्वर के समान व्यापक था, किंतु उसने अपने को कर्मों के साथ आसक्त संग मान लिया था, आसक्ति वाला मान लिया था, कर्म करने वाला, इसलिए अपने को परिच्छिन्न मान रहा था। इसी हेतु से कहते तस्मात् यस्मात् जिस हेतु से तुझ में संसार के साथ संबंध नहीं हो, तो उसी हेतु से तुझे विद्वान रूप परमात्मा में विन्यस्तम न कर्म लिप्यते। विन्यस्तम मतलब जो क्रियमाण कर्म है, विद्वान होने के पश्चात ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन करने के पश्चात कहते यदि मैं कर्म करूंगा तो क्रियमाण कर्म करूंगा, ज्ञान के द्वारा संचित वाले कर्म तो नष्ट हो गए, है ना। और जो वर्तमान काल में जो भोग रहा है सुख वाला दुख वाला, वो तो प्रारब्ध भोग रहा है। क्या कर रहा है, प्रारब्ध। अब इसके आगे जो कर्म करेगा ज्ञान होने के पश्चात, तो ज्ञान होने के पश्चात जो कर्म कर रहा है उससे तो उसको पाप पुण्य मिलने चाहिए, क्रियमाण कर्म। कहते वो क्रियमाण कर्म भी उसके साथ, क्रियमाण कर्मों के साथ उसका संबंध नहीं होता। विन्यस्त में नहीं प्राप्त है, विशेष रूप से न्यस्त फेंक दिया, न कर्म लिप्यते, जो क्रियमाण कर्म है उन कर्मों के साथ भी उसका संबंध नहीं होता। हाँ, कर्तव्यपन का भाव जब नहीं रहता जिस साधक को, जिस कर्मी को, तो वो उसके साथ संबंधित नहीं होता। जैसे जैसे है ना, अब आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए, है ना, आपने अपने लड़के लड़कियों के विवाह कर दिया, कर्तव्य से मुक्त हो गए।
अब मुक्त होने के पश्चात अब लड़का लड़की जो करते हैं करते रहिए, हमको कोई इससे लेन देन नहीं है, प्रयोजन नहीं है, आप एक कमरे में बैठे रहते हैं, है कि नहीं? उनका उनका नहीं भर रहे और क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तथा च श्रुति यंत्रम, उसी प्रकार से दूसरी श्रुति भी कहती है। कहाँ पर कहा गया है तो कहते न लिप्यते कर्मणा पाप कहना, कहते कर्मों के द्वारा, कर्मों के से वह पाप रूप कर्मों के द्वारा, ना तो पाप रूप कर्मों के द्वारा न पुण्य रूप कर्मों के द्वारा वह कर्मी साधक रूप जो कर्मी है, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात यदि कर्म करता है तो वह उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता, विद्या के सामर्थ्य उसके उसमें संश्लेष नहीं होता, है ना, क्रियमान कर्मों के साथ उसका संबंध नहीं होता। ज्ञान के द्वारा संचित वाले कर्म नष्ट हो गए, समाप्त हो गए भस्म सात अग्नि के द्वारा, है ना, ज्ञान अग्नि के द्वारा। और जो प्रारब्ध भोग तो भोगेगा ही वो, क्योंकि प्रारब्ध तो भोग के द्वारा ही क्षय होता है, किंतु वो उसमें दूसरा देखने वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है ना, अज्ञानी व्यक्ति बोलता कि ज्ञानी को भी जब सुख दुख होता है तो हमको भी सुख दुख हो रहा है, तो उसमें भेद का हाँ है। ज्ञान जैसे हमको तो सुख दुख हो रहे हैं, है ना, हम भी चिल्लाते हैं, वो भी चिल्ला, हम भी रोते गाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी रोता गाता दिखता है, तो हम लोग उसमें भेद क्या है, ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन होते हैं ना, व्यंग्य मारते हैं ना लोग वाग, तो उस प्रकार से ना वो अपने में मानते ही नहीं है, ज्ञानी अपने में मानते नहीं, वो कहता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, किंतु अज्ञानी उसको मानता है मैं सुखी हूँ मैं दुख हूँ, लेकिन भोग तो दोनों को भोगना ही पड़ता है, लेकिन एक अपने में मानते एक अपने में नहीं मानता। कहते कर्मों के पाप रूप कर्मों के द्वारा, पुण्य रूप कर्मों के द्वारा, क्योंकि कर्म कैसे हैं, पुण्य वाले कर्म भी पाप हैं और पाप वाले कर्म तो पाप है, दोनों ही संसार के हेतु होने से पाप है। ऐसे पाप रूप कर्मों के द्वारा वह विद्वान सन्यासी विद्वान लिपायमान नहीं होता, अतः जो ब्रह्म वेत्ता है कर्मों के द्वारा संबंधित नहीं होता, कर्मों से के साथ संबंधित नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो कहते हैं एवं विधि पापम कर्म न सृष्यते, और दूसरी श्रुति कहती है छांदोपनिषद की, कहते एवं विधि, इस प्रकार के वेदता में, आत्मस्वरूप को जानने वाले इस वेदता में, एवं विधि का तो यह ब्रह्म वेदता, ऐसे ब्रह्म वेदता में पापम कर्मम, पाप कर्म, पापम कर्म, पाप कर्मों के साथ न सृष्यते, संबंधित नहीं होता, संश्लिष्यते संसर्ग नहीं होता है ना। तो कहता और भी श्रुति कहती है बृहदारण्यक की, कहते न एनम कृता करते तपता, कहते इस एनम विद्वान को कृता करते कि मैंने ये कर्म क्यों कर लिया है और मैंने ये कर्म क्यों नहीं किया। जैसे सामान्य व्यक्ति कहते हैं, देखो मेरे सामान्य घातक व्यक्ति कहता है, पड़ोसी कहता है, देखो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी तो इसलिए मेरे को मजदूरी करनी पड़ रही है, अमुक मेरे पड़ोसी ने इतनी पढ़ाई करी तो वो ठाट से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है कि नहीं। तो जिस प्रकार से पड़ोसी कहता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों कर लिए जिससे मेरे को ऐसे फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसे कर्म क्यों नहीं किए तो ऐसा दुख की प्राप्ति हो रही है, यानी खराब कर्म क्यों कर दिए, है ना, तो इसलिए मेरे को इस कष्ट की प्राप्ति हुई। और अच्छे कर्म क्यों नहीं किए, इसलिए मैं अच्छे कर्म करता तो ये बड़ा बन जाता, बड़ा आदमी बन जाता, अन्न हो जाता। ऐसे जो सामान्य कर्मी के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए संतप्त करते हैं, ये कर्म क्यों कर दिया, ये कर्म क्यों नहीं किया, ऐसे ये तपाने वाले कर्म है, ये विद्वान को प्राप्त नहीं होते, संतप्त नहीं करते। कहते ये क्यों नहीं किया, ये क्यों कर दिया, ये संतप्त उसको नहीं करते, क्योंकि वो मानता ही नहीं है मेरे से मैंने कोई दूसरा है ही नहीं है। कहते हैं एवं हा अस्य सर्वे पापमान प्रादूयन्ते, है ना, एवं इस प्रकार से इस विद्वान के सर्वे पापमान पाप्यमाना ऐसे बोले, क्योंकि पाप है ना, पाप में तो पूरा कर आ रहा, तो पाप्यमाना पाप्यमान मान प्रदूयन्ते,
तो सारे पाप कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं उसके, किसके, विद्वान के। कहते हैं श्रुति में तो वर्णन किया है, स्मृति में वर्णन किया, अब लिंग पुराण में ही वर्णन किया है। किसको, लिंग पुराण का उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर, भगवान सर भास्कर ही है ना, भास्कर भगवान। तो कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यतः तथा ज्ञानिनः सर्व कर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशया क्रीडन अपि न लिप्येतः पापिर्नाना विधिरपि। यहाँ पर कहते हैं ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को भस्मसात कर देता है, यथा जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार से, है ना, यथा जिस यथा है कि ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सर्व कर्माणि सारे कर्मों को भस्मसात कर देता है। यानी अग्नि जैसे ईंधन वस्तु को भस्मसात कर देती है, अग्नि जैसे सारे कर्म रूप ईंधन को भस्मसात कर देती है, ऐसा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से ज्ञानी के भी सारे कर्म है ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो जाते हैं, है ना। ज्ञानी का सर्व कर्माणि जीर्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, पहले सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर बाद में पहले सड़ते हैं, गलते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। यानी ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा कैसे हो जाते हैं, सारे कर्म कैसे हो जाते हैं, शिथिल होकर के नष्ट हो जाते हैं, भुने हुए बीज के समान हो जाते हैं, फिर बाद में नष्ट भी हो जाते हैं। नात्र संशया, संशय, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्मसात कर देते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा विद्वान के सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं, और ज्ञानी के सारे कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट सारे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। उसी में वर्त देते हैं कि किधर ना पी, ज्ञानी खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, यानी कर्म करता हुआ भी, न लिप्यते, लिपायमान नहीं होता, किनके द्वारा, ईदन करता हुआ, खेलता हुआ, कर्म करता हुआ, कहते पापेर नाना विधेरपि, नाना प्रकार के पाप, नाना प्रकार के पाप, नाना विधेय, नाना प्रकार के पापों के साथ खेलता हुआ, कर्म करता हुआ, है ना, पुण्य वाले कर्म करता हुआ, पाप वाले कर्म करता हुआ भी उन कर्मों के द्वारा लिपायमान नहीं होता। मतलब ये ज्ञान की महिमा है ना, मतलब ये इसका ये तात्पर्य नहीं कि पुण्य वाले तो कर्म करना चाहिए, पाप वाले भी कर्म करना चाहिए, इसका ये तात्पर्य नहीं है। अतः ज्ञान की महिमा है कि यदि ज्ञान करने के पश्चात यदि उससे हो भी गए भूल से पाप वाले कर्म, तो उससे संबंधित तो नहीं होता। जैसे चलते समय कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, है क्या नहीं, तो उससे भी संबंधित नहीं होता। किंतु ऐसा ये शिक्षा राजा के लिए नहीं है कि राजा कहे कि मैं पाप वाले कर्म नहीं करूंगा, शत्रु सेना को दंड नहीं दूंगा, उसके लिए नियम लागू नहीं था आता। तो उसके लिए, तो क्षत्रिय के लिए नियम है कि विद्वान होने के पश्चात, विद्वान हो चाहे ना हो, अपने शत्रु को जरूर मार देना चाहिए। कि शत्रु को नहीं मारेगा तो वह आपके ऊपर आक्रमण करके फिर प्रजा को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए वहां पर तो कैसे सीधा गोली ठोक देना चाहिए, है कि नहीं, आगे पीछे विचार किए बिना ही। तो इस प्रकार से वहां पर जैसे जनक राजा सीधा ही शत्रु को दंड देते थे, कृष्ण भगवान जैसे सीधा कहते मार दो शत्रु को, जय शत्रु महाभावो, है ना, काम रूपम दुरासदम, जय शत्रु महाभाव, शत्रु को सीधा संहार कर देना चाहिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी की मतलब ये यदि राजा है ना, ज्ञानी राजा है, ज्ञानी है, तो फिर लेपा वो उसको नियम है उसके ऊपर। और वैसे भी राजा नहीं भी है तब भी उसके लिए नियम है कि अपनी राज धर्म को रक्षा के लिए, ठीक है ना। हाँ, और नहीं करेगा तो वो स्वयं बर्बाद हो जाएगा, प्रजा को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए वहां पर और विद्वान को यहाँ पर ऐसे यदि संन्यास ले लिया जिस विद्वान में, अथवा है ना, तो फिर वो यदि पुण्य पाप वाले तो चल, पुण्य वाले तो कर्म बनते ही है, पाप वाले ऐसे चींटी मार दिया ना, चींटी मर जाती, चींटा मर जाती चलते वक्त, होता है कि नहीं होता। धोखे से भी हो जाता, जानबूझ करके नहीं, धोखे से भी होता, जानबूझ करके भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और
और तुम्हारे कीड़े तो आटे में वो कीड़े ज्यादा होते हैं ना, काले काले। अब वो तो सुखाई देते तो मरते ही तो है, मारते ही तो है जानबूझ करके ही। और अगर हाँ तो फिर वो पाप हो जाएगा, कहता है फिर वो लिपायमान नहीं होता। ग्रस्त मारेगा तो फिर क्या वो कर्म मारेगा, क्या उसके लिए विधान है कि रोटी किसी को, कुत्ते बिल्ली को एक रोटी खिला दो, इसलिए वो दोष मिट जाएगा। कुत्ते बिल्ली को एक रोटी खिला दो, दो रोटी खिला दो, पक्षी को खिला दो, वो दोष मिट जाएगा, क्योंकि वो सामान्य नियम है ना, सामान्य है। तो मेरे ग्रस्त वो मर ही जाएगा, सब मीट कीड़े को नहीं मारेगा, सब मर जाएगा, कीड़े वाले खाएगा तो। इसलिए एक दो रोटी जो, इसलिए तो पंच यज्ञ का विधान किया गया है। पंच यज्ञों से पंच महा, हाँ हाँ हाँ, पंच यज्ञ से क्या हो जाएगा, पंच महायज्ञ ना, पंच महाभूत यज्ञ। हाँ, बलि वैश्व यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ। तो ये पंच महाभूत, पंच महायज्ञ होते हैं। कौन से? देव यज्ञ, पितृ देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अरे श्राद्ध यज्ञ है ना। देव यज्ञ हो गए, पितृ यज्ञ हो गए, भूत यज्ञ हो गए, देव अर्चना हो गई, स्वाध्याय यज्ञ हो गए, ऋषि यज्ञ हो गया। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये हो गया भूत यज्ञ। हाँ, ऋषि यज्ञ हो गया, ऋषि यज्ञ होगा, और देव यज्ञ हो गया, पूजा अर्चना हो गई। भूत यज्ञ हो गया, मतलब कुत्ता बिल्ली को रोटी दे दिया है। एक ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का चिंतन हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो गया। और हाँ, और यार देव कोई अतिथि आया उसको भोजन करा दिया, ये देव यज्ञ हो गया, अतिथि यज्ञ हो गया। और मातृ यज्ञ, पितृ यज्ञ है ना, और पिंड या तो श्राद्ध कर दिया तो हो गया, पितृ यज्ञ हो गया है ना। तो प्रतिदिन एक एक पिंड, दो दो पिंड देते हैं ना देवताओं ने, पितरों के निमित्त है। तो वो श्राद्ध यज्ञ, पितृ यज्ञ हो गया। ये प्रतिदिन करने से दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, और कहते हैं शिव उत्तर धर्म, कहते हैं शिव उत्तर, सिर्फ धर्म उत्तरे अपि, शिव धर्म उत्तर में भी वर्णन किया। लिंग पुराण ही होगा उसमें, लिंग पुराण में वहाँ पर शिव जी ने किसी का उपदेश किया होगा, शिव जी ने, अथवा प्रसंग आया होगा। शिव धर्मोत्तर ग्रंथ में भी या तो स्वतंत्र ग्रंथ होगा अथवा लिंग पुराण का वो प्रसंग होगा, है ना। जैसे जैसे शिव पुराण में, अरे कौन कौन से वायवी संहिता आती है ना, वायवी संहिता, रुद्र संहिता, उमा संहिता है ना, और स्कंद संहिता इत्यादि संहिता है। ऐसे भागवत में स्कंद आते हैं, इस स्कंद, इस स्कंद में, इस स्कंद में। उसी प्रकार से लिंग पुराण का शिव धर्मोत्तर नामक ग्रंथ में, मतलब उस प्रसंग में आया होगा। कहते हैं वहां पर वर्णन आता कैसे, तस्मात् ज्ञानासीनः तूर्णम अशेषम कर्म बंधनम कामा काम कृतम चित्वा शुद्धस चात्मनि तिष्ठति। कहते हैं यथा जिस प्रकार, तस्मात् ज्ञान रूप तलवार के द्वारा जो काम थे, कौन से थे, जो कर्म के बंधन के हेतु हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म है, जो कर्म बंधन के हेतु, ऐसे कर्मों को शीघ्र, तूने शीघ्र, अशेषम जो कर्म कैसे बंधन के हेतु, ऐसे सकाम निष्काम कर्म है, उनको ज्ञान असिना छित्वा, ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके, शीघ्र छेदन करके, वह साधक है शुद्ध आत्मा तिष्ठति, शुद्ध आत्मा मतलब निर्मण होकर के निर्विशेष आत्मा में, कूटस्थ आत्मा में, अपने स्वरूभूत आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है नहीं। इस पर हाँ, ज्ञान नहीं, ये गलत कर्म बन गया, ये ज्ञान हो गया ना उसको, तो ज्ञान के माध्यम से मैं, अरे मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, असंग हूँ,
कूटस्थ हूँ, मेरा ना कोई आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, इस प्रकार का ज्ञान के द्वारा कि मैं असंग हूँ, न मेरे में कर्म है, न पुण्य वाले कर्म है, न पाप वाले कर्म है, और कहते हूँ असंग हूँ। इस प्रकार से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना ही ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे काट देना है। और वो इसके पश्चात बन भी जाते हैं तो प्रायश्चित करता है तो अब भी कोई समस्या नहीं, नहीं करता तब भी कोई समस्या नहीं है पारलौकिक के लिए। और वर्तमान काल में तो ऐसे इसमें है ना, उसको दंड की प्राप्ति हो जाती है। जैसे किसी ने कर्म कर दिया है ना, हो गया, तो उसको फल कैसे है और राजा दे देता। जैसे मांडव मुनि को धोखे से प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ प्रारब्ध को लेकर के, तो उसमें यदि दंड प्राप्ति भी हो गया तब भी वो क्या मानता कि मेरे में नहीं है। कैसे नहीं है? ये मुझको दंड, मुझे आत्मा को दंड की प्राप्ति नहीं हुई तो किसको प्राप्त हुई है? वो तो इंद्रियों का स्वभाव था, इंद्रियों को प्राप्त हुआ है, अंतःकरण को प्राप्त हुआ है। सुख दो अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण रूप के धर्म में सुख दो तो उसको प्राप्त हुआ, मुझे आत्मा को नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वो अरे मान लेता है, अपने में आरोप करता है ज्ञानी। किंतु कहते नहीं, मेरे प्रायश्चित करने हैं विधान के लिए, तो प्रायश्चित कर देने से क्या हो जाता है? वो निवृत्ति भी हो जाती है। जैसे कुमारिल भट्ट ने गुरु को हरा दिया, साथ साथ में गुरु ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने में मान लिया, यदि भी भगवान भास्कर ने कहा कि आपने ठीक ही किया था, कोई दोष नहीं है, किंतु उन्होंने कुमारिल भट्ट ने कहा कि नहीं, मेरे को प्रायश्चित करना है, यदि मैं प्रायश्चित नहीं करता हूं तो भविष्य में मैं क्या लोग प्रायश्चित करना बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? भविष्य में कोई अपराध कर देंगे और उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे। तो मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए मैं प्रायश्चित करूंगा। तो उन्होंने अपनी शरीर का भूसी में जलाकर नष्ट कर दिया ना। तो यदि किसी से व्यक्ति से यदि पाप कर्म बन गए तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। यानी एक तो पछतावा विधान है सबसे बड़ा कि मैंने गलत कर दिया, इसके पश्चात पर अनुष्ठान कर दिया तो निवृत्त हो जाते हैं। यदि करने के पश्चात पछतावा नहीं है तो वो उसका फल, दंड का फल भोगना पड़ता है। यदि ज्ञानी नहीं है तो उस कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा उसको, अज्ञानी को तो प्रायश्चित। और अज्ञानी यदि प्रायश्चित कर लेता है तो फिर कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रायश्चित के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी भी अज्ञानी भी, ज्ञानी को तो पाप का फल प्राप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी को भी यदि उसने प्रायश्चित कर दिया तो दोष की निवृत्ति हो जाती है। जैसे वर्तमान काल में भ्रूण हत्या करते हैं लड़की अथवा लड़कियां, लड़के अथवा लड़कियां, तो संबंध मन का है। तो जब उन्होंने भ्रूण हत्या कर दे तो भ्रूण हत्या उनको दोष लगता है, लड़की को भी लगता है और कराने वाले डॉक्टर आदि को भी दोष लगता है। तो वहां पर लड़की यदि भ्रूण हत्या, जिसने उसकी माता ने पिता ने भ्रूण हत्या करवा दी लड़की का, तो यदि प्रायश्चित कर लेती है लड़की और उसकी माता पिता आदि, लड़की कर लेती है, तो क्या होता है? उस लड़की को फिर उस पाप की फल की प्राप्ति नहीं होती। भ्रूण हत्या नामक जो दोष है उसको उस पाप की प्राप्ति उसको नहीं होती। यदि नहीं करती है लड़की अथवा उसके जिसने करवाया उसको भ्रूण हत्या करवाया, तो भविष्य में उसको उसका दंड भोगना पड़ता है उसी लड़की को ही, अथवा उसको माता पिता को, दोनों को उसने प्रेरणा दिया उसको, तो उसको लड़की को भी भोगना पड़ता है, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। तो लड़की को जिसने किया है भ्रूण हत्या, डॉक्टर को भी, विशेष रूप से डॉक्टर को भी भोगना पड़ता है, उसमें सभी सहभागी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसको किया है। इसलिए लड़की और डॉक्टर और उसके माता पिता को उसका असर होता है। तो इसलिए प्रायश्चित कर लेने से वो निवृत्त हो जाता है, चाहे कर्मी हो चाहे अकर्मी। हाँ, उसका सहभागी होता है। क्योंकि नहीं तो इसने जैसे भगवान ने, अरे शंकर भगवान ने दंड दिया ना भृगु ऋषि को, दक्ष प्रजापति को दंड दिया ही तो तुमने मेरे ऐसा बुरा वाला कहा, तो लेकिन भृगु ऋषि क्या करते थे? दाढ़ी पे हाथ ले देते, क्या उकसाते थे किनको? दक्ष प्रजापति को। हाँ, हम तैयार हैं, मतलब ये हिलाते रहते, दाढ़ी पे हाथ फेरते रहते थे उनके। तो शिव जी ने देखा कि ये तो दाढ़ी पे हाथ फेरा, हम उकसा रहा है, तो दक्ष से किसने? वीरभद्र ने उसकी दाढ़ी, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच दिया। इसे भृगु ऋषि की दाढ़ी नहीं है तो उसमें, इसलिए वो दंड दिया उनको, उकसाने वाले को भी दंड दिया। तो जिसने वहां पर दक्ष प्रजापति की मदद करी थी ना, चाहे वाणी से करी चाहे क्रिया चेष्टा से करी, सबको दंड प्राप्त हुआ था। ऐसे उन्होंने
पूछा देवता की आंख दांत है, आंख तोड़ी, किसी की दांत तोड़ी, उन्होंने आंख के द्वारा इशारा किया, किसी ने दांत दिखाए थे, जिसने दांत दिखाया उसने दांत तोड़ दिए, जिसने आंख दिखाई थी आंख के द्वारा इशारा किए थे उसकी आंखें फोड़ दी। इसलिए वो एक एक आंख वाले हैं, वो देवता बिना दांत वाले हैं। तो जिसकी आंख है उससे वो देखता है, जिसके मुख है उससे वो खाता है देवता, ऐसे वहां पर आया है। इसलिए उनको प्रायश्चित के द्वारा प्रायश्चित कर लिया तो निवृत्ति हो जाती है, और यहाँ पर प्रायश्चित नहीं किया था फिर उसको मरने के पश्चात फल की प्राप्ति होती है, इसलिए वो संचित कोटि में चले जाते हैं। कब प्राप्त होते हैं? जब अगला जन्म लेगा तब प्राप्त होगा। इसलिए लोक में सिद्ध ही है कि जो जो दुखी होता है उसके फल पाप वाले उदित हो जाते हैं, है ना, और जो सुखी होता है उसके पुण्य वाले कर्म उदित हो जाते हैं। भले जिस व्यक्ति ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पाप ही पाप कर्म किए, किंतु जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो सुखी सुखी है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके पूर्व जन्म फल वाले पुण्य वाले उदित हुए हैं, जिससे उसको सुख प्राप्त हो। जैसे बड़े बड़े जो नेता है ना, कितने घपला करते हैं, अब कितने घपला करने के पश्चात भी उनको दुख ही नहीं प्राप्त होता। इतने इतने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, विदेश में ले जाते हैं, रख देते हैं, फिर भी दुख नहीं प्राप्त होता। इससे सिद्ध होता है कि उनके पुण्य इतने भावी हैं, इतने बलवान हैं कि उनको कुछ भी नहीं होता। तो नहीं, इतने सामान है फिर भी कुछ, हाँ मतलब वो इससे सिद्ध होता है कि अब उनके पाप वाले कर्म उदित हो गए अब। हाँ, इसमें ये तात्पर्य है, उनके पाप वाले अब जब फंस जाते हैं ना तो सिद्ध होता है कि अब वो पाप वाले कर्म में फल देने के लिए उदित हो गए हैं, इसका ये तात्पर्य है। नहीं तो ये करोड़ों अरबों खरबों की घपला कर लेते हैं और मरवा देते हैं नेता, तो उनको वो मरवाने का बहुत बड़ा पाप मिलता है, लगता है वो। छोटे से केस में फंस जाना उनका वो इतना छोटा सा वो पाप नहीं है, फल नहीं है उसका, दंड नहीं है उसका। हाँ हाँ हाँ, बहुत फिर संचित कोटि में तो वही फिर बाद में भोगना पड़ती हो। बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वो फिर पशु पक्षी नहीं बनते हैं, मतलब यही। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर कहते हैं शुद्ध आत्मा में तिष्ठति, स्थित हो जाता है, मतलब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से, इस प्रकार से अवस्थित हो जाता है। उसी में एक और कहते हैं, यथा वनिर्महान दीप्त शुष्क माद्रम च निर्दहेत ततः स्व स्वम कर्म है ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात्। कहते हैं तो ऐसा जिस प्रकार से महान प्रदीप्त बननी है, महान दीप्त बननी है, महान प्रदीप्त भयंकर जल रही है, इतनी बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, इतनी एक 100-200 से लकड़ियाँ डालनी अग्नि में, तो लकड़ी जैसी अग्नि में लकड़ियाँ डालें तो इतनी ऊपर ऊपर उठने लगी ले। कहते हुए जो अग्नि है, महान प्रदीप्त अग्नि है, बननी है, सूखे को भी जला देती, सूखी लकड़ी को भी जला देती है बननी वह, और आद्र यानी गीली लकड़ी को भी जला देती है। आद्र काट होता गीला, तो गीली लकड़ी को भी वह जला देती है और सूखी लकड़ी को भी जला देती है, निर्दयत। इस प्रकार से भयंकर प्रदीप्त जो अग्नि है, सूखी लकड़ी को भी जला देती है, भस्मसात कर देती है, और गीली लकड़ी को भी जला देती है। उसी प्रकार से ये दृष्टांत होगा, दास्तान कहते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा एक क्षण में ही, जिस काल में ज्ञान हुआ कि मैं हम ब्रह्मास्मि, है ना, उसी दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हुआ, तो जिस काल में दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो गया उसी काल में ही उसके शुभ अथवा अशुभ, शुभ हो गए पुण्य, अशुभ हो गया पाप वाले, ये सारे कर्म कैसे ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा एक क्षण में भस्मीभूत हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, पद्म पत्रम ततः तो यही स्वस्थिर अपि न लिप्यते शब्दादि विषयांभो भीष तद्वत ज्ञानी न तद्वत ज्ञानी न लिप्यते। कहते हैं जैसे जल है रे, पद्म पत्र है, पद्म पत्र के ऊपर कैसा रहता है? जल रहता है। कमल का पत्ता है, कमल के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर जल डाल दिया हमने, तो वह कमल के पत्ते एक तो नीचे रहता है, जैसे तालाब में है तो कमल के पत्ता के नीचे जल है, और फिर कमल का पत्ता ऊपर है, फिर कमल के पत्ते के ऊपर भी लहरों के माध्यम से जला जाता है ना, दोनों प्रकार से। अथवा कमल के पत्ते के ऊपर ही जल डाल दिया। कहते हैं
जो जल कमल के पत्ते के ऊपर है उस जल के साथ संबंधित ना, वह कमल के पत्ता उस जल के साथ संबंधित नहीं होता। अतः जल उससे चैटता नहीं, चिपकता नहीं है। यद्यपि जल उसके ऊपर, जल की जो बूंदें हैं उस कमल के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर ही रखी हैं, रखे होने आने के पश्चात ही तोय के साथ, यानी जल के साथ, तोय बोलते जल, तो जल के साथ स्वस्थ अपने ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर रखा हुआ जो जल है, तो जल, उस जल के साथ वह कमल का पत्ता लिपायमान नहीं होता। उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया, दाष्टांग घटाते, उसी प्रकार से वह ज्ञानी भी शब्द आदि जो विषय का भोग करता है, शब्द आदि को लेकर के सुख दुख वाले, जैसे शब्द आदि को लेकर सुख दुख कैसे होता है? अरे माँ ने अपने पुत्र को पुकारा तो प्रेम पूर्वक पुकारती है कि नहीं? वो शत्रु पुकारेगा तो कठोर पूर्वक पुकारेगा, तो दुख हो जाएगा। तो माँ जब पुकारती है पुत्र को प्रेम पूर्वक तो राग पैदा होता है वहां पर, है कि नहीं? प्रेम पूर्वक पुकारती है तो माता पुकारती है, पिता पुकारता, भाई बहन उसके पुकारते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? अरे मतलब वो राग बनता है, प्रेम स्नेह आता है, और अरे अच्छा लगता है, सुख होता है। तो जब कहीं कोई शत्रु, जहाँ पर हम हमारा झगड़ा हो गया, वो पुकारता है तो मन में ऐसी खटास निकलती है, मतलब भयंकर दुख होता है, कष्ट होता है। तो पाद वाले से शब्द आदि विषयों के द्वारा, शब्द आदि विषय रूप जो जल है ना, शब्द आदि विषय रूप जो सुख दुख वाला जल है, उस जल के साथ ज्ञानी का लिपायमान संबंधित नहीं होता, जल के साथ संबंधित नहीं होता। यानी व्यवहार जो करता है ना, अपने प्रिय जनों के साथ व्यवहार करने से बंधन होता है और सुख होता है, और दुष्ट जनों के साथ संबंध करने से केवल पाप भी, मतलब कैसा है, दुख होता है। तो उन दोनों से भी संबंध नहीं होता, अथवा दूसरे पाप वाले कर्मों से भी संबंध नहीं होता, पुण्य वाले कर्मों से भी संबंध ज्ञानी नहीं होता। पाप वाले कर्म जो जल है और पुण्य वाले कर्म रूप जो जल है, उन जलों के साथ संबंधित नहीं होता, लिपायमान नहीं होता है। विषय रूप जल यहाँ पर वर्णन किया, इस प्रकार से वर्णन किया है ना।